और इस ईमेल की जो रेशो है वो तकरीबन 182.9 बिलियन ब्रॉडकास्ट थी, जो ईमेल के बाद इस कंपनी को $12 मिलियन का फ़ायदा हुआ है। स्पैम का नाम दिया गया था 1970 में। एक अजीबोगरीब किस्म का ईमेल मैसेज जो है वो मिलियंस ऑफ यूज़र्स को ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसका टाइटल ये था कि जीसस क्राइस्ट इज़ कमिंग सून। अगर हम वैसे स्टैट्स की बात करते हैं तो अर्ली 90s में ये जो वॉल्यूम था ये तकरीबन 85% के करीब था। उसके बाद एंटी स्पैमर सॉफ्ट पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो भी आपकी स्टील होने का ख़तरा है। अस्सलामुअलैकुम। ये दिन है 1978 3rd of मई। बहुत अच्छा दिन है, नॉर्मल रूटीन है। हर बंदा अपने टाइम के हिसाब से अपने ऑफिस पहुंच चुका है। बाज़ाहिर अभी तक किसी को कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही कि अचानक ARPANET उसके 400 लोगों को एक ही तरह का ईमेल रिसीव होता है। उस ईमेल में ये लिखा है कि 9th of मई डेक्स सिस्टम एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कंप्यूटर लॉन्च कर रहे हैं, आप सबको आके देखना चाहिए। अब इसके बाद हर बंदा तजस्सुस में है, हर बंदा परेशान है कि आखिर ये मैसेज किया किसने है। चहमगोइयाँ भी हो रही हैं और आपस में डिस्कशंस भी हो रही हैं कि अचानक इसी दौरान एक बंदा नमूदार होता है और वो कहता है कि यह नाजेबा हरकत मैंने की है, और इस ईमेल के बाद इस कंपनी को $12 मिलियन का फ़ायदा हुआ है। जी दोस्तों, बेसिकली ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा था। बेसिकली ये बहुत पुरानी बात है कि जब से ये ईमेल स्पैमिंग, मार्केटिंग और ये इस तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ चुकी हैं, हमें लगता है कि ये शायद कोई कल की बात है। ऐसा नहीं है। ईमेल स्पैमिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और ये इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं, जबकि इंटरनेट का वजूद भी नहीं था। अगर हम बात करते हैं 1964, उस टाइम पे बेसिकली टेलीग्राफ हुआ करते थे। उसमें ये होता था कि आप किसी बंदे को टेलीग्राफ सेंड कर सकते हो। ये ईमेल मार्केटिंग और ये जो कोल्ड किस्म की एडवर्टाइजमेंट है ये बेसिकली तब से इनिशिएट हो चुकी है। इमेजिन 1964, जबकि मेरा ख़्याल है कि इंटरनेट और ईमेल का तस्वुर भी नहीं था। तब हुआ ऐसे था कि ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ऐसे हो सकता है कि टेलीग्राफ के अंदर वैसे तो कोई फ़ोन बुक वगैरह जो है या एड्रेस बुक डायरेक्टरी सेव नहीं होती थी, लेकिन हो सकता है कि जब किसी बड़े आदमी को कोई टेलीग्राफ सेंड किया जाता होगा, उसी दौरान उसके लास्ट पे कोई मैसेज भी लिख दिया जाता होगा, जैसे कि ये चीज़ सेल हो रही है या कोई आगे पेंटिंग सेल होने वाली है या कोई बड़ी चीज़ है। तो टेलीग्राफ के ज़रिए जो स्पैम ईमेल मार्केटिंग है उसका आगाज़ हुआ था। इस चीज़ को अगर हम जोड़ना चाहें तो एक वाक़या हुआ था एक सर्कस के दौरान। ये बात है तकरीबन 1970 की, जब एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे लोग थे। उन लोगों को खाना सर्व किया जा रहा था, लेकिन हर बंदे ने जो ऑर्डर किया था उसके साथ उसको एक बीफ की रेसिपी जो है वो भी इन एडिशन दी जा रही थी, जो कि किसी को चाहिए नहीं थी, और वो एक टाइम के बाद समहाउ अनोइंग होना शुरू हो गई। तो तब वहाँ पे कुछ मनचले बैठे थे, तो उन्होंने ये गाना गाना शुरू कर दिया, स्पैम 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 लाउडर एंड लाउडर, और वो बाकी लोगों को भी अनॉय करना शुरू हो गया। तो इस वजह से फिर उस रेस्टोरेंट ने वो रेसिपी जो एडिशनल रेसिपी थी वो देना बंद कर दी, क्योंकि लोग उसको स्पैम कहना शुरू हो गए थे। और इसी तरह ये जो 1964 में हुआ था, टेलीग्राफ के अंदर एक एडिशनल मैसेज भी सेंड किया जा रहा था, बेसिकली उसको स्पैम का नाम दिया गया था 1970 में। अब उसके बाद 1978 एक ऑफिशियली तरीके से जो फर्स्ट ईमेल सेंड की गई, जिसके नतीजे में तकरीबन $12 मिलियन का बिज़नेस जनरेट किया गया, वो बेसिकली सेंड की थी जेरी थ्यूरिक ने। उसने बेसिकली क्या किया कि एक ही कंपनी के 400 लोगों के ईमेल को लाइन अप किया और देन उसने वो एडवर्टाइजमेंट ईमेल जो है वो सबको सेंड कर दी। अब उन 400 लोगों ने क्या किया कि बातें करते करते उस बात को इतना बढ़ा दिया कि वो लोग मजबूर हो गए कि वो जाके ख़ुद देखें कि बेसिकली डेक्स सिस्टम कर क्या रहा है। तो इस नतीजे में उस कंपनी ने $12 मिलियन का बिज़नेस जनरेट किया। उसके बाद से ईमेल स्पैमिंग, कोल्ड एडवर्टाइजमेंट और लोगों को एडिशनल ईमेल सेंड करना और मैसेजेस सेंड करना, ये चीज़ जो है ये थोड़ी आम होना शुरू हो गई। लेकिन इसने पीक पकड़ ली 1994 में। एक अजीबोगरीब किस्म का ईमेल मैसेज जो है वो मिलियंस ऑफ यूज़र्स को ब्रॉडकास्ट किया गया, जिसका टाइटल ये था कि जीसस क्राइस्ट इज़ कमिंग सून।
तो अब ये एक ग्लोबल किस्म की डिबेट बन गई कि ये ईमेल मैसेज कौन सेंड कर रहा है, इसमें किसका फ़ायदा है, क्या ये कोई ग्लोबल किस्म की कोई कॉन्स्पिरेंसी है या इसके पीछे कोई साजिश है या क्या है। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल किस्म का एक टॉपिक बन गया और इस ईमेल की जो रेशो है वो तकरीबन 182.9 बिलियन ब्रॉडकास्ट थी, जो कि टोटल ईमेल का 85% है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर उस दौर में 100 ईमेल ब्रॉडकास्ट की जाती थी, उनमें से 85 ईमेल जो है वो स्पैम ईमेल थी। उसके बाद बेसिकली ये एक ग्लोबल किस्म की डिस्कशन बन गई कि ये बेसिकली कर कौन रहा है और इसमें फ़ायदा किसका है, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत बड़ा था। 85% ऑफ ईमेल जो कि स्पैम ऑक्यूपाई कर रहा था टोटल ब्रॉडकास्टिंग का। तो अब कंपनीज़ इसके ऊपर अलर्ट हो गई कि एक्शन लेना चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाए गए, एंटी स्पैम आए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ स्पैमर जो है वो भी सरगर्म रहे और ये एक किस्म की ना ख़त्म होने वाली एक बैटल स्टार्ट हो गई। इसमें एक बहुत अहम टॉपिक भी है ज़ॉम्बी नेटवर्क्स का। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक ज़ॉम्बी होता है, वो दूसरे को पकड़ता है, उसमें अपने जो है वो जरासीम ट्रांसफ़र करता है, फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी था कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम एक स्पैम ईमेल रिसीव करता है और कोई उसके ऊपर क्लिक कर दे या उसके अंदर कोई एक्टिवेशन हो जाए, तो वो डेस्कटॉप या वो सिस्टम भी बजाते ख़ुद एक स्पैम कंप्यूटर बन जाता है। वो भी आगे स्पैम ईमेल जो है वो ब्रॉडकास्ट करना शुरू हो जाता है। तो ये एक तरह का एक ग्लोबल मसला बनता जा रहा था। अगर हम वैसे स्टैट्स की बात करते हैं तो अर्ली 90s में ये जो वॉल्यूम था ये तकरीबन 85% के करीब था। उसके बाद एंटी स्पैमर सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई ग्लोबल लेवल के ऊपर, देन इट वाज रिड्यूस्ड टू 73%। अब हमारा जो करंट दौर चल रहा है इसके अंदर 46% जो है वो रेशो चल रही है कि अगर एक बंदा 100 ईमेल रिसीव सेंड करता है तो उसके अंदर 46% जो है वो स्पैम ईमेल्स होते हैं। अब जबकि हम देख चुके हैं कि ये सारा एक बड़ा ग्लोबल मसला है और इसमें तकरीबन बहुत बड़े लेवल की रेशो जो है वो स्पैम ईमेल्स की चलती है, तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये कर कौन रहा है। क्योंकि डेफिनेटली एक ईमेल बनाना, फिर उसको एक लिस्ट के ऊपर सेंड करना, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ज़ाहिर बात है इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर होगा जो ये सारी एफर्ट कर रहा है और उसका फ़ायदा क्या है। तो यहाँ बहुत अहम पॉइंट है कि एक एवरेज स्पैमर जो है वो पर डे $7,000, जी हाँ $7,000 पर डे एक स्पैमर कमाता है, और जो कि तकरीबन एक साल का बन जाता है तकरीबन $2 मिलियन, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी स्पैमर बन जाओ, उतना ही पैसा कमाने की कोशिश करो। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, इसे इलीगल कंपनीज आपको पकड़ के पिटाई भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो बेसिकली ये काम करते कैसे हैं और वो क्यों सेंड करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि वो इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन वो करते कैसे हैं। उसके दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक होती है सॉफ्ट एडवर्टाइजमेंट और एक होती है हार्श किस्म की इंफॉर्मेशन स्टीलिंग किस्म की ईमेल होती हैं। पहली जो है वो बड़ी नॉर्मल है। उसमें क्या होता है कि आपको एक ईमेल रिसीव होती है कि फ़लानी जगह पे सेल है, या अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपको बड़ी अच्छी ऑफ़र होगी, रेफरल्स भी आएंगे और आप घर बैठे $25 जो है वो अभी जैसे एक क्लिक के ऊपर कमा लेंगे। बेसिकली वो अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर कोई ट्रैफिक लेना चाह रहे होते हैं, या आपको किसी प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट करते हैं जहाँ पे उस कंपनी का कोई फ़ायदा हो रहा हो। तो इस तरह की जो ईमेल है ये समहाउ डेंजरस तो है, लेकिन आपको किसी भी लिहाज से इसके ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए। अब दूसरी जो कैटेगरी है विच इज़ वेरी डेंजरस, उसको मैं कहता हूँ कि वोट्स कैटेगरी है। जब आप किसी लिंक के ऊपर एक क्लिक कर देते हो, देन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील होना शुरू हो जाती है, या ऐसा भी हो सकता है कि हैकर या क्रैकर या ये स्पैमर जो हैं वो उस लिंक के अंदर कोई रूट किट डाल दें। जैसे ही आप क्लिक करो वो आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल हो जाए, देन आपकी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो भी आपकी स्टील होने का ख़तरा है। और वो जो लिंक होते हैं वो तकरीबन बहुत वेरी वेल डिफाइंड और समहाउ आपकी इन्वायरमेंट के करीब करीब ही होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ देर पहले अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया या वो लग नहीं रहा, तो हो सकता है कि आपके डेस्कटॉप की कुकीज़ जो हैं वो अलर्ट कर दें आपके स्पैमर्स को कि इस बंदे का पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो गया। तो हो सकता है आपको इस तरह की ईमेल आ जाए कि क्लिक टू रीसेट योर पासवर्ड। अब वो होगा तो माइक्रोसॉफ्ट का टाइटल और हो सकता है कि ईमेल भी वैसी नज़र आ रही हो, लेकिन वो होगा स्पैमर्स का।
जैसे ही आप क्लिक करोगे देन डिपेंड करता है कि उनकी ईमेल किस कैटेगरी की है। अगर सॉफ्ट कैटेगरी की है यू विल बी डायरेक्टेड ऑन अ न्यू लिंक, अगर वो हार्ड किस्म की है तो देन यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन अ डेंजर। तो अब पॉइंट ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि ये कब से हो रहा है, कौन कर रहा है, उनका फ़ायदा क्या है, अब उससे बचना कैसे है। किसी भी ईमेल के अंदर जब आपको किसी किस्म की कोई लालच दी जाती है कि पैसा ही पैसा हो जाएगा हर तरफ, तो इसका मतलब है कि वो स्पैम है। दूसरे नंबर पे जब आपको ये कैटेगरी बताई जाती है कि अगर आप ये नहीं करोगे, इस चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा, उसमें मसले आ जाएंगे, तो आपको फ़ौरन इस पे क्लिक करना चाहिए। ये बात आप अपने जहन में डाल लो कि जिस चीज़ के ऊपर भी क्लिक करने की बात हो रही है दैट्स अ प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो ये है सारी आज की डिटेल। उम्मीद है आपको काफ़ी हिस्टोरिकल किस्म की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ फ्यूचर स्टेप भी मिला होगा। नाउ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।